हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियां को कवर करेंगे। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में यानी मूल संविधान कहते हैं जो पहले बना था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 8। और वर्तमान में यह कितनी है? वर्तमान में है यह 12। जो 4 अनुसूचियां बड़ी हैं उनको आप देख लेते हैं। एक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। जो 9वीं है इसको जोड़ा गया था 1991 संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा और 11वीं को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए आप देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जो और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली अनुसूची को देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। केंद्र और राज्य संबंध। पहली अनुसूची में है केंद्र और राज्य संबंध। और पहली ही अनुसूची में आर्टिकल 1 से 4 तक है। पहली अनुसूची में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक। और वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी में क्या है कि केंद्र के नाम और उसका राज्य क्षेत्र। और इसी में है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। ये पहली अनुसूची हो गई। अब देख लेते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। यह है दूसरी अनुसूची में। परंतु आप ये क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिए। इसमें प्रधानमंत्री का वेतन शामिल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें प्रधानमंत्री का वेतन शामिल नहीं है, पीएम। दूसरी अनुसूची। अब देख लेते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें शपथ सभी पदाधिकारियों की शपथ है तीसरी अनुसूची में। परंतु इसमें आप और देख लीजिए कौन कौन। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा उपराष्ट्रपति। इन तीनों व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख नहीं है।
इन लोगों की शपथ का उल्लेख इसमें शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं चौथी अनुसूची। आप ये देख लीजिए कि पहले क्या किए। देखो, पहली अनुसूची आई तो राज्य संघ बना, ठीक है। जब राज्य संघ बनेगा तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, उसको वेतन और भत्ते चाहिए। जब राज्य संघ बनेगा तो वेतन और भत्ते मांगेगा आदमी। वेतन भत्ते मांगने के बाद क्या करेगा, तब वो शपथ लेगा। भाई पैसे मिलेंगे तब तो व्यक्ति शपथ लेगा। आगे शपथ ली है। अब चौथी देख लेते हैं, चौथी में क्या है। अब जब शपथ ले ली तो क्या करेगा, सीटें बांटेगा। इसमें क्या, सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा लिख देते हैं, सीटों का बंटवारा या आवंटन। चौथी, जब भाई राज्य संघ बन गए हैं, उनको वेतन मिल गया है, शपथ ले ली, तो क्या करेंगे, अब सीटों का बंटवारा होगा कि भाई हमें भी सीटें दीजिए कुछ। उन सीटों का बंटवारा आर्टिकल 80 के 2 में शामिल है। आर्टिकल 80 के 2 में इसका शामिल है। जो राज्य और संघ की सीटें बढ़ती हैं इसमें, राज्य और संघ, राज्य और संघ की सीटें इसमें बढ़ती हैं। और ये बढ़ती किस आधार पर हैं, ये बढ़ती हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर जब सीटें बटेंगी तो किस आधार पर बटेंगी, जनसंख्या के आधार पर। यह चौथी अनुसूची। अब सीटें मिल गई हैं और ये आधार कौन सा आधार माना गया है, 1971 का आधार है ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही मज़ा देंगे ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं पांचवी अनुसूची। अब आप देखिए, जब राज संघ बना है, उनको वेतन भत्ते मिल गए, उनको अब उनने शपथ ली, अब उनकी सीटों का आवंटन हो गया। 5 में क्या होगा, अब खुद देखिए। पांचवी अनुसूची में अनुसूची यानी SC और ST के बारे में बताया गया है। अनुसूची जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख है किसमें, अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 हो गई अपनी, यानी SC ST के बारे में हो गया। कौन सी अनुसूची है, 5वीं। आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें अपने 4 राज्यों का उल्लेख है। इसको एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आप इसको ट्रिक को लिखिए AMTM, यानी एक असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। इसकी ट्रिक क्या है, AMTM, कभी नहीं भूलेंगे आप। इसमें 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है ना। तो आपका ये हो गया है। आगे चलकर देख लेते हैं, लास्ट में आपको सारे याद करा देंगे, फिक्र मत कीजिए। अब क्या आ गया, 7वीं अनुसूची। अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें जो सूचियां होती हैं, 3 सूची इसी में दी गई हैं। वो कौन कौन सी, एक राज्य सूची, दूसरी संघ सूची और तीसरी समवर्ती सूची।
राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों किसमें दी गई हैं? इसी में 7वीं अनुसूची में। और आपने देखा हो जीएसटी, जीएसटी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, जो आर्टिकल 279 में शामिल है। अब आपको इसका पता चल गया है। अब देख लेते हैं, और जो सूचियां हैं, जो सूचियां हैं ये किस आर्टिकल में हैं? आर्टिकल 246। सूचियां किस आर्टिकल में हैं? ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कौन से आर्टिकल में है? 246। आइए देख लेते हैं अब दूसरा, अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची में क्या है? जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 22 भाषाएं। तो इसमें जो 14 से कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं और जोड़ी गई। जो 8 जो नई भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी थी आपको बता देते हैं। पहली भाषा थी सिंधी, जो 51वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और 71वें संविधान संशोधन में कितनी जोड़ी गई थी? ये 91वें में है, ये 71वें में। इसका है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी जोड़ी गई हैं? 92वें 4, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, MBDS। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, MBDS। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। आगे चलकर देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, कौन सा हुआ था? भूमि सुधार। तो वो कौन सी अनुसूची में हुआ था? 9वीं। कब भूमि सुधार किसने किया है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती 1973, 24 अप्रैल 1973। तो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में हुआ था 1951 में। दूसरी देख लेते हैं 10वीं। और आपको एक बात और बता दें, जो पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। जो 9 जोड़ी, 4 नई अनुसूचियां जोड़ी थी गई वो यही थी। पहली भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। जब पहले भूमि सुधारी, उसके बाद क्या किया? दल बदला। दल बदल, पहले भूमि सुधारी, उसके बाद दल बदला। दल बदल अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा। बावनवें संविधान संशोधन ने क्या किया? दल बदल दिया। अब दूसरी देख लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या हुआ? पंचायती राज। क्या है इसमें? पंचायती राज। पहले भूमि सुधारी 9वीं में, 10वीं में दल बदला, 11वीं में पंचायती राज। इसमें टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय? 29 विषय।
73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992। देख लेते हैं अगली 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 12वीं अनुसूची में है 18 विषय। कितने? 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1992। कितने 9 हो गए? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। टोटल 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची आर्टिकल 243। तो आपको सारी अनुसूचियों के बारे में पता चल चुका है। अब आपको एक बार सारी अनुसूचियों को दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। वर्तमान में कितनी हैं? 12। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई थीं। देखिए, पहली अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच क्या बताता है? संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। आर्टिकल 1 से 4। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची, जब भाई पहले राज्य संघ बने तो उसके बाद क्या होगा? वेतन मांगा उन लोगों ने। क्या किया? वेतन मांगा था। और आपको पता है इसमें प्रधानमंत्री का वेतन शामिल नहीं है। तीसरी अनुसूची में क्या हुआ? शपथ ली। जब वेतन मिला उसके बाद क्या करा? शपथ ली। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इसमें शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। चौथी अनुसूची में क्या हुआ था? सीटों का बंटवारा। जब शपथ ले ली है तो अब क्या करेंगे? सीटों को बंटवारा करेंगे। आर्टिकल 80 के 2 में शामिल है राज्य संघ के सीटों का आवंटन कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMTM आपको बताया था। 7वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचियां दी गई हैं। राज संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। जो GST है वो भी संवर्ती सूची का विषय है। और जो ये सूचियां हैं वो आर्टिकल 246 में शामिल है। 8वीं अनुसूची में क्या हुआ? 22 भाषाएं। पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और 8 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। उसके बाद 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी? MBDS मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। बहुत बढ़िया। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था? भूमि सुधार। केशवानंद भारती 1973। 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल। पहले 9वीं अनुसूची ये हैं वो 4 अनुसूचियां जो जोड़ी गई थी। पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई थी। कौन सी? भूमि सुधार करा, फिर दल बदला, उसके बाद क्या किया? पंचायती राज। उसके बाद 12वीं में क्या था? नगर निकाय है इसमें 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 243। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।